शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एक अवसर दिया कि हम फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में लाइव आ सकते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आज एक प्रभु की दासी जो हमारे मध्य में है वो आपको एक संदेश सुनाना चाहते हैं और प्रभु का अद्भुत अनुग्रह संदेश के माध्यम से आप विश्वास के साथ में बैठिएगा और संदेश को जरूर सुनिएगा। प्रभु की महान दासी है जो परमेश्वर के कामों को करते हैं और जगह जगह जाके प्रभु के अद्भुत अद्भुत कामों को इन्होंने किया है। और लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आखिरी में आप सभी के लिए प्रार्थना जरूर होगी। आइए मैं वचन का समय को बहन के हाथ में सौंपती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की दासी सिस्टर रेशमा उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया कि वचन का बीज बोने के लिए। मेरे प्रियो, मैं कोई महान नहीं हूँ, लेकिन हमारे जीवित सामर्थी और अनुग्रहकारी और प्रेमी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह वही है महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने छोटा सा वचन लेके आई हूँ और वचन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे संसार में, इस संसार में हम देख रहे हैं कि नाना प्रकार की परेशानियों में जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं। और आज जितने भी हम मसीही लोगों को देखते हैं उनके जीवन अंधकार में जा रहे हैं और वे अंधकार के बातों में धंस रहे हैं, लेकिन उनको कहीं रास्ता सूझ नहीं रहा है कि वे कैसे बाहर आए उन संकटों से, उन परेशानियों से, उन परीक्षाओं से। मेरे प्रियो, आज मसीही के लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि कैसे हम निकले, बाहर आए, और दिन ब दिन वे परीक्षाओं में और समस्याओं में पड़ते जा रहे हैं। नाना प्रकार के सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, कई ऐसे बातों में जूझ रहे हैं, लेकिन वे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों? आइए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, समस्याओं से क्यों नहीं निकल पा रहे, और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है, और मसीहों के जीवन में क्यों दुख, क्यों तकलीफ, क्यों परेशानी, क्यों समस्या। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में से योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने वस्त्र को नहीं, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर प्रभु के पास में आना है। आज कौन आ रहा है? कौन प्रभु के पास में अपने मन के साथ में, मेरे प्रियो, प्रभु के निकटता में आ रही है? कोई नहीं। संसार के बातों में फंसे हुए हैं आज मसीही लोग। संसार में हर एक बातों में वे लोग फंस चुके हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को ही फाड़ कर फिरो। हालेलुया, यहोवा की ओर फिरना है, यहोवा की ओर फिरिए। अगर आप परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं, उस परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी ढाल, हमारा बलमूल और हमारी चट्टान है, उसकी ओर हमें फिर कर आना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। आज परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। देखिए, कोरोना महामारी, कई ऐसे, आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा। मेरे प्रियो, आज देखिए कि यूक्रेन के लोग जब मर रहे हैं तो उनके लिए जगह नहीं है, गाड़ने के लिए उनके पास जगह नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल की मांग बढ़ चुकी है। कई ऐसे लोग हैं प्रभु को ढूंढ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं। जब मेरे प्रियो विपत्ति मनुष्य के जीवन में जब आती है तब वो कहाँ जाता है? आज वो घड़ी आ चुकी है,
आज वो घड़ी आ चुकी है कि आज हम वस्त्र को नहीं, कुछ ऐसी परेशानी आ जाने से ओह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, कुछ विपत्ति आ जाने से उसमें भी हम पीछे हट जाते हैं। वो अगर हम पीछे हट गए तो मेरे प्रियो शैतान पीछे से हमें वार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ेंगे, मन को फाड़िए, मन को फाड़कर प्रभु के पास में आइए। वो कहता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी है। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी। कोई है इस संसार में? इस संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, लेकिन वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। यदि आप प्रभु की निकटता में अपने सारे पापों से मन फिराकर अपने वस्त्र को नहीं लेकिन अपने मन को संपूर्ण मन से यहोवा की निकटता में आप पाएंगे, मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर की आशीष से आप पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह कहता है दयालु, विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देरी से क्रोध करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्रोध करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता है, जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। कई ऐसे संसार में मेरे प्रियो ऐसे पड़े हुए हैं, कई ऐसे पापों में नाना प्रकार के परेशानी, एक मसीही जीवन में भी वो गलतियों पर गलती, पाप पर पाप करते जाते हैं। कहते हैं परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, हमारी गलतियों का तुरंत दंड नहीं देता। इस कारण मनुष्य परमेश्वर को अपने समान समझने लगा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए, लौट आइए, अपने मन को फाड़िए, मन को फिराइए। अभी वो समय नहीं रहा इसको देखने का, उसको देखने का, उस विश्वासी को, वो क्रिश्चियन, वो मसीही, उसको देखने का समय नहीं है। आज हमें स्वयं को देखने का समय है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको पुकार रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय प्रिय, कब आओगे मेरे पास में? वो ऐसा पुकार रहा है, वो बाहें फैलाए हुए खड़ा है। हालेलुया, क्योंकि विलंब से क्रोध करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। करुणा निधान, करुणा निधान, करुणामय परमेश्वर। करुणामय कोई होता तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता तू ही है यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। बनकर यीशु मसीह जगत में वो आया, आपके लिए, मेरे लिए। मेरे प्रियो, आज आप और मैं संसार के भीड़ में खो गए हैं, संसार के भीड़ में, उस भीड़ में खो चुके हैं। उस भीड़ में से निकलना हमारी जिम्मेदारियों। प्रभु खड़ा है, पुकार रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, लौटा, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़। अगर आप और मैं वस्त्र फाड़ेंगे तो क्या मतलब है? अगर आप और मैं मन को नहीं फाड़े तो क्या फायदा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। क्या जाने
वो फिर कर पछताए। पछताने वाला परमेश्वर है। यदि आप और मैं उसके चरणों में आते हैं, उसकी निकटता में आते हैं, मेरे प्रियो संपूर्ण मन के साथ में यदि आप उसके पास में आ गए तो वो आपको बहुत आशीष देगा। फिर कर आपने कितने गुनाह किया, आपने कितनी गलती किया, वो ये नहीं देखेगा। आपकी गलत कर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे यहाँ योना की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय उसका 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। कौन लोग? वे लोग जो इस्राएली प्रजा, मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा, परमेश्वर ने क्या उनके जीवन में अनुग्रह दिया? मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला उन्हें मूसा के द्वारा। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराकर और परमेश्वर को प्रति उन्होंने बलवा किया। हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध दिलाया। क्रोध दिलाने के बाद में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको एक ऐसे व्यक्ति को बोला, योना को जाने के लिए बोला। लेकिन जब योना वहां गया, उसके पहले ही परमेश्वर ने वहां पर क्या कार्य किया? उन लोगों ने अपने मनों को फिराया, अपने अपने पापों से, अपने अपने गलतियों से। उन्होंने जो जो किए परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में जो भी उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने गलती किया, उन गलतियों से अपने मनों को फिराकर पश्चाताप किए। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हालेलुया, देखा, सिर्फ देखा, हालेलुया, सिर्फ देखा, उनके कामों को देखा कि वे अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया। आपसे भी कहता है, मुझसे, ये सारे संसार के लोगों से प्रभु देख रहा है कि कब मैं अपने कुमार्ग से, इस संसार के लोग कुमार्ग से फिरेंगे और प्रभु की निकटता में आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुमार्ग से फिर रहे हैं। किसने देखा? यहोवा परमेश्वर ने देखा वे लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस नगर को नाश करने वाला था, लेकिन वो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। आपको, मुझको यदि परमेश्वर नाश करना भी चाहे, यदि आपने और मैंने अपने मन को फाड़ कर प्रभु के पास में आया, प्रभु के चरणों में जब आए, मेरे प्रियो, मन को फाड़ कर, मेरे प्रियो, नाश नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पछता कर आपको और मुझको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने ऐसा ये मौका ना आए फिर बार बार, यीशु से कर ले तू वादा, ले जाएगा उस पार। क्या जाने ऐसा ये मौका ना आए फिर बार बार, यीशु से कर ले तू वादा, ले जाएगा उस पार। क्या जाने ऐसा मौका आपको और मुझको बार बार ना मिले, दोबारा ना मिले। ये समय है, ये घड़ी है मेरे प्रियो, अपने मन को फाड़ने की और मन को फाड़ कर प्रभु के पास आने की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और अपने मन को फाड़िए, वस्त्र को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है, पहला राजा 21 का 27 में पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के बीच में। पहला राजा की पुस्तक 21 उसका 27 वचन में लिखा गया है कि, हालेलुया, हालेलुया, 21 का 27 में लिखा है, एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र को फाड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आहाब एलिया के ये शब्द सुनकर एलिया ने उसको क्या बोला? एलिया ने उसे कहा, तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का जन है, लेकिन तेरी पत्नी जो, यहाँ पर मैं और फिर से ऊपर से पढ़ना चाहूंगी आपके सामने 25 वचन, पहला राजा 21 का 25, उसमें लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। हालेलुया। आहाब के बारे में यहाँ पर एलिया बता रहा है कि एलिया सचमुच आहाब के तुल्य कोई नहीं था, लेकिन आहाब ने अपनी पत्नी इजबेल के बहकावे में आकर उसने अपने आप को बेच डाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसने वही किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आज मैं भी, आज आप भी इस संसार में जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही करते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है वह तो जब एमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम किया था। किसने? आहाब राजा ने बहुत घिनौने काम किए थे मेरे प्रियो, बड़े बड़े ऐसे घिनौने उसने काम किया। और उसने क्या किया? मूर्तों की उपासना करने लगा, और परमेश्वर की ये साफ विरुद्ध है, परमेश्वर के खिलाफ है ये कि मूर्तियों की उपासना करना। परमेश्वर हमसे कहता है, आज हमारे कई ऐसे ईसाई, कई मसीही तंत्र मंत्र करवाने के लिए जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, वे नहीं जानते हैं कि यदि मैं अपने मन को फिरा के, अपने मन को फाड़ के, यदि मैं परमेश्वर की निकटता में आऊंगा या परमेश्वर की निकटता में बैठूंगी, तो मेरे जीवन में प्रभु क्या जाने पछता कर मुझे आशीष दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अपने मन को फाड़िए, वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़िए, क्योंकि प्रभु यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, एलिया के ये वचन सुनते ही आहाब के जीवन में क्या हुआ? वो किया इसने? वचन सुनकर आहाब ने क्या किया? अपने वस्त्र को फाड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अपने वस्त्र को फाड़े और अपनी देह पर टाट ओढ़कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहा। हालेलुया। आहाब राजा ने मन फिराया, अपने वस्त्र को फाड़े, उसने वस्त्र को फाड़कर उसने टाट को ओढ़ा और उपवास में बैठ गया। आज मुझे, आपको, हम सबको, ये संसार में जितने भी लोग हैं, हम मसीही लोगों को मन को फाड़कर प्रभु के चरणों में उपवास के साथ में बैठने की जरूरत है। क्या जाने परमेश्वर ये समय में आपको पछताकर आशीष दे दे। कौन से समय में आपको वो आशीष से मिल जाए, जिस चीज की आवश्यकता है आपको, जिस चीज की जरूरत है आपको। किसी के जीवन में बच्चे नहीं है, किसी के जीवन में गरीबी है, किसी के जीवन में श्राप है, किसी के जीवन में तंत्र मंत्र की शक्ति है। कई ऐसे लोग फंसे हुए हैं, कई लोग संसार में नशे में घिर रहे हैं। जरूरत है मेरे प्रियो, जरूरत है मेरे प्रियो, जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जरूरत है। अपने मन को फाड़कर उसकी निकटता में आइए। जिस रीति से आहाब राजा ने अपने मन को फाड़ा, वस्त्र को फाड़ा और उपवास में बैठकर टाट ओढ़कर उसने प्रार्थना किया, आज हमें भी जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर पछताएगा तुरंत आपको आशीष मिलेगी।
हालेलुया। क्योंकि पछताने वाला परमेश्वर है। जो योएल 2:14 में लिखा है ना, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। पछताने वाला कोई नहीं है इस संसार में। आप जिस पर भरोसा रखते हैं, आप अपने पति पर भरोसा रखते हैं, अपने एक भाई पर भरोसा रखते हैं, आप अपने पड़ोसी पर भरोसा रखते हैं, आप अपने मित्रों पर भरोसा रखते हैं, क्या वो आपके गलतियों को पछताएगा? कभी कोई पछताने वाला नहीं है। पछता कर वो आपको आशीष देने वाला नहीं है, आपको कुछ देने वाला नहीं है। ये संसार हमें कुछ नहीं देगा। संसार हमें सिर्फ और सिर्फ दुख, धोखा ये दे सकता है। मनुष्य बोलकर बदल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, उसने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्योंकि कहता है गीतकार, हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आकाश धरती टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। आमीन। हालेलुया। उसके वादे, उसने वादे कर दिया है, अपने वादों पर वो वफादार है। मनुष्य के वादों पर, अपने वादों पर वफादार नहीं है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर अपने वादों पर वफादार है। हालेलुया। क्या आप अपने मनों को फिराना चाहते हैं? क्या आप वस्त्र को फाड़ना चाहते हैं? क्या मन को, वस्त्र को नहीं। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आप किस समस्या में हैं, आपको बाहर वाला नहीं देख रहा है। इस संसार के लोग नहीं देख रहे मेरे प्रियो। ये संसार की आंखों में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि संसार हमारा, हमसे जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने बैर रखा, तो संसार भी आपसे, मुझसे बैर रखेगा मेरे प्रियो। हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के नहीं हैं मेरे प्रियो। आप अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, आप अपनी समस्या को उस प्रभु के सामने रखिए, अपने मन को फाड़िए। आज मन को फाड़ने का समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बाहें फैला कर खड़ा है। वो देख रहा है, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। वो पुकार रहा है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा तुझे कुछ भी ना जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट पुकार रहा है। यीशु मसीह पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है मेरे प्रियो। आइए, लौट आइए, अपने मन को फिराइए, अपने मन को फाड़िए, वस्त्र मत फाड़िए। आपके मन को देखने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आपके मन को जांचने वाला सिर्फ और सिर्फ सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। वो आपके हृदय को देखता है। मनुष्य, संसार बाहरी रूप को देखेगा, लेकिन आप कैसे दुख में हैं, आप निराशा में हैं, आप परेशानी में हैं, आप संकट में पड़े हैं, आप किस स्थिति में डूबे हुए हैं मेरे प्रियो, ये मनुष्य नहीं देख रहा। आप गरीबी में हैं, आप श्रापों में जकड़े हुए, आप बंधनों में जकड़े हुए हैं,
आज आपको प्रभु आजाद करने जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के इन वचनों को हमने सुना, ये वचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरे प्रियो, मैं आप सब के लिए यहाँ प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो राजा, प्रभु आपकी महिमा हो मेरे राजा, आपकी बड़ाई, प्रशंसा और जय जयकार करते मेरे राजा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, तूने कहा है वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास में आओ। मेरे प्रभु, तूने बोला है, हे पिता परमेश्वर, ये सारे लोग जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये जितने लोग, अगर किसी के जीवन में श्राप है, किसी के जीवन में गरीबी है, किसी के जीवन में निराशा है, किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में परेशानी और किसी के जीवन में तकलीफें है, प्रभु मेरे पिता, उनकी सारी तकलीफों को आप दूर करिए। आप जानते हैं उनकी समस्या क्या है, कोई बीमारी से जकड़े हुए हैं प्रभु, आज उन्हें आजाद कर, यीशु के नाम से वे आजाद हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बंधन से जकड़े हुए बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। प्रभु तू दया कर राजा, प्रभु यीशु मसीह। और राजा री बाला बाला बाशा बारा खाला बाला बो, ही दना मरादा ना खाला बाला 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 बो, ही दना रियान दरादा ना खोरिया रा बाशा बाला 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 बा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, ये जो देख रहे प्रभु यीशु मसीह, ये जो सुन रहे प्रभु, इनके जीवनों में आज तेरी आशीष आ जाए। इनके प्रभु जो द्वार कई लोगों के बंद चुके, यीशु के नाम से उनके बंद द्वार खुल जाए और वे आजाद हो जाए। ओ प्रभु तू दया कर, ओ प्रभु तू तरस खा, तू तरस खा, तू तरस खा प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ये पिता बहने हैं, ये जो भाई है, हे प्रभु उनके जीवन में तेरी आज आशीष को होने दे, आज तेरी प्रभु उपस्थिति उनके जीवनों में होने दे। उनके कामों में कई परेशानियां हैं प्रभु, कई लोगों को काम की प्रभु तलाश है, उनको काम दे कब प्रभु यीशु मसीह। जो पहले प्रभु यीशु मसीह कई समस्या से पीड़ित है प्रभु, अपने पतियों से परेशान है राजा, उनकी परेशानियों को दूर करिए, उनके घर में बदलाव, उनके घरों में शांति, उनके घरों में मेल मिलाप की आत्मा को चाहते प्रभु। हालेलुया राजा, ओ इन द नेम ऑफ द जीसस, इन द ब्लड ऑफ द जीसस, हालेलुया राजा। ओ रिबाला बाला बा शखाला बाला बा रोरियांदा ना दाना खोला बा, पूरा खाला बाला 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 बा, सारे बंधन खुल जाए, खुल जाए, आज वे आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, पवित्र आत्मा प्रभु आज इन्हें अपने नियंत्रण में ले, तेरा कब्जा इनके जीवन में होने दे राजा। प्रभु आजाद करिए, सारी बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। हे प्रभु गरीबी के श्राप टूट जाए, ओ कर्जे के श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। ओ लॉर्ड हालेलुया राजा प्रभु यीशु मसीह, ओ जीसस प्रभु जी। मेरी बहनें जो यहाँ देख रही है वो प्रभु वो रो रही है, कई ऐसी बहनें हैं जिनके जीवन में आशीष नहीं है, शांति नहीं है, कई लोगों के जीवन में ओ लॉर्ड उनके गर्भ खुल जाए, गांठें लोप हो जाए, ओ राजा कैंसर दूर हो जाए। ओ लॉर्ड ग्लोरी री बला 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 बशा बला काला बला बला बो ही द नमरदा नखलिया रबला खाला बा। पवित्र आत्मा उपस्थित हो कर उन्हें स्पर्श कर, उन्हें छू ले और आशीष दे राजा प्रभु। आज के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके सभी बंधन खोल जाए और वे आजाद हो जाए। सचमुच में प्रभु तूने वचन से बोला है प्रभु, और बातचीत के लिए तेरा वचन जीवित है प्रभु। इस वचनों के तहत प्रभु सारे लोग अपने मन को फिरा के प्रभु आज लौट आए प्रभु, क्योंकि तू चाहता है आ बेटे घर लौटा, वस्त्र को नहीं मन को फाड़ और मेरे निकटता में आ, मेरे निकटता में आ। मैं पछता कर तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर आज तुझे देना चाहता हूँ। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपको प्रभु आज बुला रहा है, आपको बुला रहा है। आइए आइए प्रभु के पास में, अपने मन को फाड़िए, अपने मन को फाड़िए, संपूर्ण मन से प्रभु के पास में आइए, घुटनों में आ जाइए और प्रभु से मांगिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए प्रभु के सामने, क्योंकि वो आपका पिता है।
सांसारिक पिता आपको देगा, उससे बढ़कर आपको स्वर्गीय पिता देगा। एक बुरा पिता अपने अच्छे बच्चे को उत्तम आशीष से दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता आपके जीवन में वो आशीष से क्यों नहीं देगा, क्यों अनुग्रह नहीं देगा मेरे प्रियो। वो आपको आशीष देना चाहता है। आप आइए उसके पास, आप आइए। वो पुकार रहा है, आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है। जीसस, हालेलुया राजा, धन्यवाद हो राजा, थैंक यू मास्टर प्रभु जी, तूने आशीष दिया, धन्यवाद देते राजा प्रभु जी, तूने सबों को छुआ है प्रभु, धन्यवाद देते मेरे राजा। ओ प्रभु, एक एक के जीवन में तूने आशीष दे दिया, मेरे भाइयों को तूने आशीष दिया, मेरी बहनों को आशीष दे दिया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते राजा। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अनुग्रह दिया तूने, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा। और धन्यवाद के साथ विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में मांगते सुनिए और बड़े दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े वचन के द्वारा हर एक को आशीष एवं अनुग्रह दे। आमीन।